दोस्तों लास्ट डे इन बॉक्स ऑफिस ऑफ लाइगर। अभी आप लोग बोलोगे कि वो कैसे। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता होगा कि लाइगर को कैसा रिस्पांस मिल रहा है। तो आज है संडे और आप लोगों को पता है कि कोई सी भी मूवी अपने संडे के दिन सबसे ज़्यादा कमाती है। क्या ये मूवी भी सबसे ज़्यादा कमाएगी? क्योंकि भाई कल से तो गेम इसका ओवर ही समझो, क्योंकि मंडे है, वर्किंग डे है और कहीं ना कहीं दोस्तों शोज इसके बहुत ज़बरदस्त तरीके के कैंसिल होंगे या फिर जो थिएटर ऑनर है वो पहले ही शो घटा देंगे और कार्तिकों को दे देंगे या फिर और किसी मूवी को दे देंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या है आज का हिसाब किताब और इसके अलावा कल का अर्ली एस्टिमेट क्या रहा है, यानी कि कल की कमाई क्या हो रही है। एडवांस बुकिंग के ऊपर भी नजर मारेंगे कि आज के दिन एडवांस बुकिंग में ऑलरेडी कलेक्शन कितना हो चुका है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि हमें सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई भी मूवी अपने संडे के दिन लाइफ टाइम का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन करती है, लेकिन दोस्तों इसके साथ उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ गाइस, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो, क्योंकि इसने अपने एडवांस बुकिंग में अपने लाइफ टाइम का सबसे कम एडवांस बुकिंग हासिल किया है। तो भाई साहब कलेक्शन कितना ही होगा। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसकी एडवांस बुकिंग बताना चाहता हूं डे वाइज। सबसे पहले पहला दिन इसने 10 करोड़ 50 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग की ऑल लैंग्वेज इंडिया के अंदर। डे 2 2 करोड़ 33 लाख रुपए 2.33 करोड़। डे 3 2.36 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 36 लाख रुपए, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग डे 4 की बात करें तो बेहद ही कह सकते हैं कि निराशाजनक, यानी कि और गिर गए 1.94 करोड़ 1 करोड़ 94 लाख रुपए। सिर्फ और सिर्फ 1.94 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग ऑन संडे के दिन हुई है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आज की कमाई इसकी कैसी होगी। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि कहां कहां किस किस सिटी में कैसे शोज हैं, देखो भाई तेलुगु वाले वर्जन हैदराबाद में सिर्फ 48 लाख रुपए की टिकटें बुक हो चुकी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कल से भी कम। कल तो 1 करोड़ की हो गई थी, यानी कि सिरे से नकार दिया है तेलुगु वाले वर्जन ने इस मूवी को। दोस्तों अगर हम लोग देखें शोज तो 494 यानी कि 494 शोज है। कल अप्रॉक्सीमेटली 572 थे, 572 थे। तो भाई तेलुगु की तरफ ये मूवी बहुत तेजी से इसके जो शोज हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। ऑलमोस्ट हाउसफुल 32 और फीलिंग फास्ट 124। बेंगलुरु में दोस्तों सिर्फ 5% की ऑक्यूपेंसी है, 348 शो, जबकि शुरुआत में लगे थे 600 शो में थे। अभी दोस्तों कोई हाउसफुल नहीं, 11 फीलिंग फास्ट। चेन्नई में देखो दोस्तों 63 यहां शोज खोले गए हैं, 4 हाउसफुल और 41 फीलिंग फास्ट। विजयवाड़ा में 85 शोज में से कोई हाउसफुल नहीं है। वरंगाल में 34 शोज में से 4 हाउसफुल 4 फीलिंग फास्ट। अभी दोस्तों ये जो आलम है विजयवाड़ा, वरंगाल, हैदराबाद, यहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए थी संडे के दिन की, अगर ये मूवी कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत ठीक ठाक भी होती, जैसे कि सरकारू वारी पाटा थी या फिर बीच थी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी ऑक्यूपेंसी 60-65 तो होती। लेकिन दोस्तों आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये मूवी कितनी बेकार है। तभी यहाँ पे जो ओरिजिनल लोग हैं यानी कि तेलुगु वाले लोग हैं उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। देखो भाई दोस्तों गंतूर में 35 शोज में से 4 हाउसफुल 7 फीलिंग फास्ट। विशाखापट्टनम में 97 शोज में से सिर्फ एक हाउसफुल है, बताओ 19 फीलिंग फास्ट। तो गाइस कुछ इस तरीके का इसका हिसाब किताब रहा संडे का। अगर बात की जाए दोस्तों लाइगर के हिंदी वाले वर्जन की, तो मुंबई में सिर्फ 14 लाख की टिकटें ही बुक हुई हैं और दिल्ली एनसीआर में 15 लाख के। दोस्तों मुंबई में 647 शोज इसके अभी हैं, जबकि कल तक मेरे ख्याल से 700 कुछ थे। ऑलमोस्ट 2 हाउसफुल है और 29 फीलिंग फास्ट। दिल्ली में गाइस कल 810 शोज थे, अभी 778 शोज हैं, यानी कि कह सकते हैं कि आलम बहुत ज़्यादा बेकार संडे के दिन भी। 14 यहाँ पे फीलिंग फास्ट। दोस्तों अगर पुणे की बात की जाए तो 245 शोज हैं, बेंगलुरु में 84, हैदराबाद में 62, कोलकाता में 244, अहमदाबाद में 282, चेन्नई में 13, सूरत में 173, जयपुर में 125, चंडीगढ़ में 96। तो कहने की बात यह कि हर जगह इसके शोज़ को डिक्रीज कर दिया गया है, क्योंकि देखो भाई मॉर्निंग कोई आता नहीं है। लिटरली गाइज इंसान मस्त नींद ले रहा होगा, संडे का दिन है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो मूवी है कह सकते हैं कि डिजास्टर की ओर चल रही है। एडवांस बुकिंग 1.94 करोड़ रुपए की हुई है। इस हिसाब से दोस्तों अगर मैं आपको इसकी कमाई बताऊं, मैं आपको वैसे कल का भी बताऊंगा अर्ली एस्टिमेट, लेकिन अगर मैं आज की आपको कमाई बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली गाइस 6 से 6.5 करोड़ 6.50 करोड़ ये अपने बॉक्स ऑफिस में ऑन डे 4 संडे के दिन कमा सकती है। अपने लाइफ टाइम का कह सकते हैं कि सबसे कम संडे के दिन कमाएगी। अभी आप लोग सोचो कि भाई संडे के दिन, छुट्टी के दिन, ये मूवी सबसे अपने लाइफ टाइम में सबसे कम कमा रही है। अगर दोस्तों कल का हम लोग आपको बताएं कि कल की क्या हो रही है कमाई, तो 7.72 करोड़, यानी कि लगभग फ्राइडे के लगभग ये कमा रही है। रात को लग रहा था कि 8 से 8.5 करोड़ रुपए कमाएगी, लेकिन नहीं दोस्तों, इसकी जो कमाई है तेलुगु में बहुत ज़्यादा गिर गई, 2.90 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 90 लाख रुपए, और हिंदी में
4.56 करोड़, यानी कि हिंदी वाले अभी भी इस मूवी को देख रहे हैं। अभी क्या लग रहा है उनको अच्छा इसमें, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन दोस्तों आंकड़े बिल्कुल सेम है परसों की तरह, यानी कि फ्राइडे की तरह। तो गाइज अगर हम लोग देखें कि ये जो कमाई है इसकी टोटल वर्ल्ड वाइड के दिन कल की कितनी हो सकती है, तो मुझे लगता है कि दोस्तों एज अ सेम फ्राइडे की तरह ही, यानी कि 10 करोड़ समथिंग होगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 3 दिनों में इस मूवी ने 48 करोड़ रुपए समथिंग बॉक्स ऑफिस में कमा लिया। ये मेरा अभी अर्ली एस्टीमेट है, ऑफिशियली कलेक्शन आते ही आप तक पहुंचा दूंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको कहा कि संडे के दिन ये लाइफ टाइम का सबसे कम कमाएगी, यानी कि अराउंड 6 से 6.5 करोड़ रुपए। अगर ये इतना कमा लेती है तो इसकी कमाई 37 करोड़ रुपए हो जाएगी, 37 करोड़ रुपए 4 दिनों का फर्स्ट एक्सटेंड वीकेंड की कमाई। तो मुश्किल लग रहा है कि ये मूवी भी 60 करोड़ तक पहुंच जाए। लिटरली गाइस 60 करोड़ तक पहुंच जाए तो गनीमत होगी, क्योंकि देखो भाई कई बार ऐसा होता है कि ओरिजिनल जो लैंग्वेज है वो साथ नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ कमा के दे देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सरकारू वारी पाटा या फिर बीस्ट, वहाँ से उनके अपने लोगों ने दोस्तों बहुत ज़्यादा साथ दिया, तो उसकी कमाई काफ़ी ठीक रही। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये हो रहा है कि ये मूवी बिल्कुल ही नकार दिया गया है। तेलुगु इंडस्ट्री हैदराबाद की तरफ, रंगाल, विशाखापट्टनम वही नहीं चल रही, तो भाई यहाँ हिंदी में कितना ही दिन चलेगी। आज लास्ट ही डे है इसका हिंदी में भी, कल से भी आंकड़े 1 से 1.5 करोड़ रुपये हो जाएंगे। आपका क्या कहना है भाई साहब इस मूवी के बारे में, और आपको क्या लगता है कि लाइफ टाइम में क्या होगी कमाई, कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।